कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने कांग्रेस पार्टी की पोल खोलकर रख दी है। उन्होंने किताब लिखा है, नाम है अ मैवरिक इन पॉलिटिक्स। किताब में उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए हैं जिससे पता चलता है कि सत्ता लोभ में सोनिया गांधी ने कांग्रेस पार्टी को बर्बाद कर दिया। न्यूज एजेंसी पीटीआई से अपनी किताब पर चर्चा करते हुए उन्होंने यह भी खुलासा किया है कि कैसे रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखने के चक्कर में सोनिया गांधी ने हृदय रोग से पीड़ित डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाए रखा। 6 बार बाईपास सर्जरी होने के बाद भी मनमोहन सिंह को पीएम बना रहना पड़ा। एक प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह अपना 100% योगदान नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने बताया कि यूपीए 2 के शासन के दौरान ही सोनिया गांधी भी बीमार हो चुकी थी। ऐसे में पार्टी और देश की कमान प्रणब मुखर्जी जैसे ऊर्जावान व्यक्ति को संभालनी चाहिए थी। मित्रों, पीएम मोदी भी प्रणब मुखर्जी के प्रशंसकों में शामिल है। उन्होंने उनकी कभी आलोचना नहीं की। बीजेपी की सरकार बनने के बाद उन्हें भारत रत्न दिया गया, परंतु गांधी परिवार ने सत्ता लोभ में हमेशा उनकी उपेक्षा की। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि यदि यूपीए 2 के दौरान प्रणब मुखर्जी को पीएम बनाया गया होता तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस इतनी बुरी तरह नहीं हारती। परंतु प्रणब मुखर्जी गांधी परिवार का रिमोट कंट्रोल बनकर नहीं रह सकते थे। यही कारण था कि बीमार होते हुए भी सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। मणिशंकर अय्यर ने बातचीत के दौरान और भी बड़े बड़े खुलासे किए, जिससे कांग्रेस में चमचा कल्चर का प्रभाव खुलकर सामने आ चुका है। हालांकि यह बात पहले भी कई नेता कह चुके हैं। कई दशकों तक पार्टी के लिए काम करने वाले नेता गुलाम नबी आजाद भी मानते थे कि पार्टी के नेतृत्व और कार्यशैली में बदलाव लाकर ही भाजपा का मुकाबला किया जा सकता है, परंतु इसे राजमाता और राजकुमार की तौहीन के रूप में लिया गया। नतीजा हम सब देख रहे हैं। इतने वर्षों तक पार्टी की सेवा करने के बाद उन्हें पार्टी से अलग होना पड़ा। अपने राजनीतिक करियर को आगे बढ़ाने के लिए नई पार्टी बनानी पड़ी। 2-1 नहीं, कांग्रेस से नाराज 23-24 नेताओं का एक ग्रुप बना था, जिसे G23 ग्रुप कहा गया। ग्रुप में 23 बड़े कांग्रेसी नेता शामिल थे। राज्यसभा न भेजे जाने से नाराज पवन खेड़ा ने लिखा था कि शायद तपस्या में कमी रह गई। कौन सी तपस्या में कमी रह गई, ये तो जाने पवन खेड़ा और जाने मैडम सोनिया। लेकिन तपस्या का जो अर्थ आजकल राहुल गांधी समझा रहे हैं, उसे अनावश्यक रूप से इस वीडियो में दिखाकर आपका थोड़ा मनोरंजन कर देते हैं। तपस्या का मतलब शरीर में गर्मी पैदा करना, समझिए। हाँ मित्रों, राहुल गांधी के तपस्वी चमचे उनके कई ऐसे वीडियो साझा करते हैं जिसमें वे गरीबों से मिलकर उनका दुख दर्द समझने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए जाते हैं। परंतु ठहरिए, रील और रियल का फर्क मणिशंकर अय्यर समझा रहे हैं। उनका कहना है कि ना तो राजमाता के पास कांग्रेस नेताओं से मिलने का समय है, ना राजकुमार के पास। हाँ, उन्हें केवल चमचे पसंद है जो उनको हमेशा घेरे रखते हैं और राजमाता व राजकुमार होने का एहसास दिलाते रहते हैं। केवल राजनेता ही नहीं, चमचे तो पत्रकार भी हो सकते हैं, जो राहुल गांधी के पक्ष में माहौल बनाए और अपने इतर विचार रखने वालों को गोदी मीडिया कह दे। गांधी परिवार को लेकर चमचागिरी की होड़ का स्तर इससे समझिए कि यह रेस जीतने के लिए पत्रकारों को राहुल गांधी द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला टॉयलेट तक दिखाना पड़ता है। मणिशंकर अय्यर ने खुलासा किया है कि पिछले 10 साल में उन्हें सोनिया गांधी से सिर्फ एक बार मिलने का मौका मिला है। वे राहुल गांधी से भी नहीं मिल पाते हैं। अय्यर राहुल गांधी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। तो उन्होंने प्रियंका गांधी को फोन किया और उनसे कहा कि मेरी शुभकामनाएं राहुल गांधी जी तक पहुंचा दे। इतने से भी राजकुमार का दिल नहीं पसीजा और उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव का टिकट नहीं दिया। एक बार उन्होंने राजमाता को मैरी क्रिसमस की शुभकामनाएं दी तो मैडम ने कहा, मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ। यानी मणिशंकर अय्यर की चमचागिरी गांधी परिवार स्वीकार नहीं करना चाहता था, क्योंकि उन्हें शक था अय्यर एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह हैं जो गांधी परिवार पर भी फट सकते हैं। अय्यर ने कहा कि कांग्रेस द्वारा की गई गलतियों के कारण कांग्रेस पार्टी के साथ उनके राजनीतिक करियर का भी खात्मा हो गया है। अब मणिशंकर अय्यर के इस प्रश्न से साफ है कि जो पार्टी या व्यक्ति अपने आसपास प्रशंसकों को ही देखना चाहते हैं, दूसरे शब्दों में कहें तो चमचों को ही देखना पसंद करते हैं, क्या वे देश चलाने के लायक हैं? क्या वे देश के समूचे जनता के साथ कभी न्याय कर सकेंगे, उनके सुख दुख बांट सकेंगे? वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।